Bismillahirrahmanirrahim. This is Abdul Samad, subject Computer Science, Class 6, Lecture number 2, Chapter number 6, Entrepreneurship in Digital Age. पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम उसको समराइज कर लेते हैं, उसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर जो 2 है उसके बारे में बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिफाइन किया था एंटरप्रेन्योरशिप की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप ए बिजनेस, वो सरगर्मी जिसमें हम कारोबार करते हैं किसी मन। उसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद इसकी टाइप्स पढ़ी थी, ये हमारे 4 शार्ट क्वेश्चन का आंसर था। आज का जो हमारा गोल है वो है लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। लेट्स नाउ प्रोसीड फॉर लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं? ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका एक डिफाइंड लाइफ साइकिल होता है। अब इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, ग्रोथ कैसे हुई, मेजॉरिटी उनकी कैसे हुई, क्लाइंट तक पहुंच पाएंगे या नहीं, इसको हम दूसरे अल्फाज में इस तरह एलाबोरेट कर सकते हैं कि लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हेन ए कंपनी कंटेन्स ए लिमिटेड सम ऑफ लाइफ साइकिल। कि उनका लाइफ साइकिल इस तरह होता है कि उनको डिफाइंड किया होता है, हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, हमारा इन चीज़ों को बनाने का मकसद क्या है, लोगों की डिज़ायर के मुताबिक हैं, इनमें अपडेट्स हैं, इसमें इनोवेशन है, इनोवेशन आइडियाज़ हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देते हैं गूगल की। ये एक लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप है। अब इसकी और मज़ीद अगर हम एग्जांपल दें तो हम कहते हैं कि सैमसंग ने भी एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ वर्क किया, तो वो एक लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप है। लेकिन बट इन मेन कि जो नोकिया है उसने इनोवेटिव माइंडसेट नहीं बनाया, उसने इनोवेशन के साथ काम नहीं किया, तो वो नोकिया कंपनी पीछे रह गई है। वो भी हमारी एक लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप थी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। स्केलेबल का मतलब है क्लाइम अप कर जाना, वक्त के साथ ऊंचा हो जाना, मतलब दे अट्रैक्ट द इन्वेस्टर विद यूनिक एंड आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज, हम कह सकते हैं। इससे मुराद ये है कि ये अट्रैक्ट करते हैं सरमायाकारों को कि वो कारोबार में इन्वेस्ट करें और यूनिक आइडिया देकर जो आम नहीं होते, दूसरों से मुख्तलिफ होता है। तो इसको हम दूसरे अल्फाज में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो तरजीह देते हैं कि लार्ज स्केल प्रॉफिट, बड़े पैमाने पर मुनाफा हासिल करें। अब वो उन एक्टिविटीज़ पर काम कर रहे होते हैं जो दूसरे नहीं कर रहे होते, उनसे वो मुख्तलिफ होती हैं। ये छोटे छोटे काम से स्टार्ट करते हैं और ये लार्ज कंपनी की तरफ चले जाते हैं। अब इसको हम इस अंदाज से भी बयान कर सकते हैं, दे आर द पीपल ऑफ ग्रेट इनोवेशन, कि ये वो लोग होते हैं जिनकी बड़ी जदीद सोच होती है, एंड बिलीव टू मेक ए डिफरेंस थ्रू देयर वर्क, कि वो अपने काम करने का अंदाज भी मुतफर्रिक हो। दे ऑफन वर्क फॉर द प्रॉब्लम्स, कि वो अक्सर उन मसाइल पर काम करते हैं हु सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, कि जिनके मसाइल के हल मार्केट में मुहैया नहीं होते। अब इसकी एग्जांपल फेसबुक और उबर है। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली लोगों की भलाई के लिए होती है, सोशल वेलफेयर के लिए होती है। ये प्रॉफिट की तरह ज़्यादा तरजीह नहीं देती, बल्कि लोगों की भलाई की तरफ ज़्यादा तरजीह देती है। इसको हम एक्सप्लेन इस तरह करेंगे कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर द वंस, के सोशल एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं हु वर्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल, जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं। अब इसको हम इस अंदाज से भी बयान कर सकते हैं, दे आर फोकस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, के वो इस बात पर फोकस करते हैं कि लोगों के मसाइल को हल करें, इंस्टेड ऑफ सीकिंग प्रॉफिट, बजाय इसके कि वो मुनाफा की तलाश में हूँ। इसकी एग्जांपल हम देते हैं कि ईदी फाउंडेशन। ईदी फाउंडेशन क्या है? वो अनाथ बच्चों को परवरिश देते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। तो इसके बाद अब हम इसको समराइज कर लेते हैं कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर इस लेक्चर में पढ़ा है, जिसमें हमने डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा था कि एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप ए बिजनेस और बिजनेसेस, जिसमें हम कारोबार करते हैं, टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट, के मुनाफा हासिल करने के लिए हम कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हमने स्मॉल बिजनेस, लार्ज कंपनीज, स्केलेबल, सोशल, इनोवेटिव, हसला, इमिटेटिव, रिसर्चर, बाय एंटरप्रेन्योरशिप का नाम पढ़ा था। उसके बाद हमने डिफरेंशिएट बिटवीन लार्ज एंड
اسمال اینڈ لارج انٹرپرینورشپ، جس میں ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے اسمال انٹرپرینورشپ کی بات کی تھی، اور آج ہم نے لارج کمپنی انٹرپرینورشپ کی بات کی ہے۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 2